स्टार टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लेकर आए हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अब आगे ध्यान देंगे हम लोग, जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग डिफरेंट सर्किट में एसी परिपथों में, जैसे हमने आपको फिगर बनाकर दिखाया था। अगर जो लोग इससे पहले वाली जो क्लास अटेंड नहीं किए होंगे वो पीछे वाली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अब आगे ध्यान देंगे हम लोग कि अलग अलग एसी परिपथ था जिसमें आर था, एल था, सी था, या फिर आर एल था, आर एल सी या आर सी। हम लोगों ने इतने सारे डिफरेंट परिपथों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, हमने उस नेक्स्ट टॉपिक में आर एल और सी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे के जो परिपथ है हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो सर्किट है कुछ इस तरह से है। जिस परिपथ में हमारा प्रतिरोध R था और एक अलग से एलिमेंट हमारा लग गया N। याद रखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट हमारे परिपथ होते हैं, ऐसी परिपथ हमारे अलग अलग होते हैं। इसका हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, V इक्वल टू पढ़ा था V मैक्सिमम साइन ओमेगा t। अब ध्यान दीजिएगा, ये R है, हमारा R है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये L है जिसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। याद रखिए, इस वोल्टेज की वजह से एक करंट जो हमारी फ्लो हो रही है, सपोज करिए वो I फ्लो हो रही है। और ध्यान दीजिएगा, हमें इसी I और V के बीच का हमें रिलेशन निकालना है कि आर एल परिपथ होगा, उस परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन होगा, अर्थात वोल्टेज आगे होगा कि करंट आगे होगी, इसी को हमें डिफाइन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए हम लोगों ने मान लीजिए इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज का जो ड्रॉप है, इस प्रतिरोध के क्रॉस ड्रॉप है, धारा I है और इसका प्रतिरोध हमने मान लिया ये R दिया हुआ है, तो ये है हमारा I × R और इसको हमने मान लिया VR। नेक्स्ट उसी तरह से याद रखिए, हमने इससे पिछले वाले टॉपिक में आपको मैंने बताया था, जब L होता है तो उस परिपथ में हमारा एक XL होता है जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा × N। तो यहाँ का हम लोग ड्रॉप अगर इस टर्म में लिया जाए, धारा I है और यहाँ का प्रतिरोध XL है, तो ये हमारा एक ड्रॉप हो जाएगा और इसको हम लोग लिखते हैं VL। ध्यान रखिए, ये R इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को ये VR प्रदर्शित कर रहा है और VL इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह डीसी परिपथ होता तो आप सीधे सीधे कहते हैं कि यह वोल्टेज इस दोनों के योगफल के बराबर होता, लेकिन एसी परिपथों में हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसी परिपथ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एक चीज तो कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप R प्रतिरोध के क्रॉस है उसको आप लिखो क्या, I × R, और इस L के क्रॉस है वो VL है और इसकी वैल्यू होगी I × XL। ये ध्यान देना है आपको। देखिए, वोल्टेज ड्रॉप है तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्टेज है तो इसका मात्रक वोल्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको तीनों पता है, प्योर R, प्योर L और प्योर C, तो ऐसे परिपथों को सॉल्व करने के लिए आपको कोई अलग से कोई समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर आप कर सकते हो। अब देखिए कैसे होगा। सपोज करिए, मैंने आपको एक चीज मैंने बताया था, सपोज करिए अगर हमारा कोई परिपथ प्योर R था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्योर R था, इस परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि धारा और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि प्योर R वाले में ऐसा होता है। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर प्योर L था, याद रखिए प्योर L परिपथ था, उस परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा था अगर सपोज करिए धारा यहाँ थी तो वोल्टेज हमारा इससे 90 डिग्री आगे था। याद रखिए, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, या हम लोगों ने पढ़ा था कि इस परिपथों में धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है और R वाले परिपथ में हमारा वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। लेकिन अब देखिए ध्यान से, हमारा जो ये परिपथ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ये परिपथ दिया हुआ है न तो शुद्ध प्रतिरोध है, देखिए ध्यान से, न तो शुद्ध प्रतिरोध है और न ही शुद्ध प्रेरकत्व है कैसा, तो हमारा जो परिपथ है वो R भी है और L है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो हमारी यह धारा है न तो वोल्टेज के फेज में होगा, या वोल्टेज न तो धारा के फेज में होगा, या वोल्टेज न तो धारा से 90 डिग्री आगे होगा। आपके दिमाग में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
अगर प्योर आर होता तो वोल्टेज और धारा सेम फेज में होते, प्योर एल होता तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री धारा से आगे होता। लेकिन हमारा जो परिपथ है वह आर और एल है, इसका मतलब कि यह वोल्टेज शुद्ध होता तो फेज में होता, तो शुद्ध नहीं है तो फेज में नहीं होगा। अगर प्योर एल होता तो वोल्टेज 90 डिग्री धारा से आगे होता, लेकिन ये भी शुद्ध नहीं है, इसलिए दोनों का क्या है, मिक्स है। इसका मतलब ये हुआ, अपने दिमाग में आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। इसका मतलब सपोज करिए हमारे कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए हम इस अक्ष पे धारा को दिखा रहे हैं, सपोज करिए, तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप दिखाया जा रहा है, सपोज करिए इसको हमने VR से रेफरेंस दिखाया, और यहाँ का हमने मान लिया सपोज करिए हमारा अगर प्योर R होता तो VR आप यहीं लिखते, VR बराबर I इंटू R यहाँ लिखते, प्योर L होता तो इसको लिखते VL और इसको आप लिखते I इंटू XL लिखते। अगर प्योर होता तब आप ऐसे कुछ बनाते, ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए न तो यह है न तो यह है, मतलब न यह है ये वाला न तो यह है, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है यानी कि जो VL यहाँ दिखाया गया है या VR यहाँ दिखाया गया है न तो 0 पे है न तो यहाँ पे है, तो आखिर में है कहाँ, यानी कि इन दोनों के बीच में ही होगा। यानी कि यह वोल्टेज न तो यहाँ है, शुद्ध होता तो यहाँ होता, अगर यहाँ L होता तो यहाँ होता, लेकिन या तो ये है न तो ये है, इसका मतलब न तो यहाँ न तो यहाँ, दो ही जगह बचा, यानी कि इन दोनों के कहीं बीच में हमारा होगा यह वोल्टेज V। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अगर शुद्ध होता तो VR यहाँ होता, V यहाँ होता, अगर नहीं होता, अगर प्योर इंडक्टर होता तो इससे 90 डिग्री आगे होता वोल्टेज, लेकिन न तो यह R है न तो L है, इसका मतलब न तो वोल्टेज यहाँ होगा न तो यहाँ होगा, न यहाँ है न यहाँ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसी कोण पर हमारा मान लेते वह कोण फाई पर है हमारा। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि यह फाई कैसे निकाला जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे ना, दोनों के बीच में कहीं इधर हो गया। अब सपोज करिए अगर यह इन दोनों के बीच में हो गया तो आप देखिए अपने दिमाग से इस चीज को अपने हटा दीजिए। अब न तो यहाँ तो था नहीं, यहाँ तो था नहीं, धारा यहाँ है, वोल्टेज यहाँ चला गया। ध्यान दीजिए जब धारा इधर है हमारा, वोल्टेज इधर चला गया है, ध्यान दीजिएगा वोल्टेज यहाँ है, धारा यहाँ है। फिर से अगर पूछे यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो आप देखेंगे फाई है। अगर यह कोण फाई है तो ध्यान दीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यह शक्ति गुणक इसका अग्रगामी होगा कि पश्चगामी होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो शक्ति गुणांक होगा, देखिए फिर से वही नियम, घड़ी के विपरीत चलना है आपको, हमने विपरीत चला और विपरीत चले, जिसके सामने आया वो आगे और बाद वाला पीछे। तो यह वोल्टेज के सामने है तो वोल्टेज आगे होगा और धारा पीछे होगी, और जब वोल्टेज आगे है धारा पीछे है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप कह सकते हो कि RL परिपथ का जो पावर फैक्टर होगा वो कैसा होगा। देखिए धारा पश्चगामी है, यानी क्या होगा आपका पश्चगामी होगा। अगर आपसे पूछे कितना होगा तो बाद में आप निकाल सकते हो, फाई कोण पश्चगामी होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आपको ऐसे मिला, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा ये परिपथ बना हुआ है इस परिपथ को थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे इस परिपथ को सॉल्व करते हैं, तो कैसे प्रतिबाधा काउंट होती है, इन सारी चीजों के बारे में अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रटते हैं, जिस फार्मूले को, इसको अभी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये कैसे फार्मूला आता है। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे ये VL है, यहाँ पे I है, यहाँ पे ये VR है और यहाँ पे हमारा वोल्टेज V है, ऐसे कुछ बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसको डैश डैश करके इधर बढ़ा दूं ऐसे कुछ इस तरह से, और इसको मैं डैश डैश करके कुछ नीचे ऐसे बना दूं, ध्यान दीजिएगा, तो आप कह सकते हो अगर ये VL है, यही वैल्यू कितनी होगी, VL होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है VR। अब इसके बारे में VL बराबर आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान दीजिए VL बराबर क्या था हमारा I इंटू XL और VR बराबर था I इंटू R। अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं एक त्रिभुज की तरह इसको बना दूं A B और C, तो आप देखिए ध्यान से इस त्रिभुज में OA
बी में। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या आएगा, OB का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। मान रख दीजिए वहां से, देखिए ये V है तो V का वर्ग, OA की जगह पे कितना है, ये है आपका I इंटू आर है इसका वर्ग प्लस इसका ये कितना है, ये है आपका I इंटू एक्सएल है तो इसका वर्ग। फिर से सॉल्व करिए इसको, v स्क्वायर देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आपका आ जाएगा आई स्क्वायर कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर बटा आई स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो ये आएगा आपका v बटा आई का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा v बटा आई, याद रखिए v बटा आई को ही कहा जाता है z, और इसको कहते हैं हम लोग परिपथ की प्रतिबाधा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। याद रखिएगा, जैसे डीसी परिपथों में धारा का विरोध प्रतिरोध करता है, सेम उसी तरह से एसी परिपथों में धारा का विरोध कौन करता है, कि धारा आई यहाँ पे z और ये दोनों अपोजिट में है, विपरीत में है, यानी z आई का विरोध करेगा या आई जेड का विरोध करेगा। तो आप इसके जगह आप लिख सकते हो z का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब यहीं से आप कह सकते हो z बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि कोई आर एल परिपथ होगा, उस परिपथ का आपको डायरेक्ट कोई पूछेगा प्रतिबाधा निकालिए, तो आप सीधे सीधे प्रतिबाधा z बराबर आप कहोगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आप डायरेक्टली आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसलिए बताया गया कि आपके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आर एल परिपथ है, अगर ऐसे कोई पूछ दे कि इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हो इसका शक्ति गुणांक हमेशा याद रखिएगा पश्चिगामी होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे धारा वोल्टेज से फाई कोण पश्चिगामी है या फाई कोण पीछे है। ठीक है, अब इसके जस्ट नेक्स्ट जो है अगले परिपथ को हम लोग पढ़ते हैं। आपको इस फार्मूले को याद रखना है, किसी भी परिपथ में अगर आर एल अगर सर्किट जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रतिबाधा z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर आपको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो परिपथ था कुछ अलग तरीके से था, ये तो चौथा परिपथ था ना। इसके जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट परिपथ है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो परिपथ है कुछ इस तरह से था, आर है, प्रतिरोध है और यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कुछ इस तरह से है। सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये C है, यहाँ धारा I है, ये V इक्वल टू है V मैक्सिमम साइन ओमेगा t। देखिए ध्यान से, इसके क्रॉस हम लोग मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप VR है जिसकी वैल्यू है I इंटू R है, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो VC है और इसका मान है I इंटू एक्स। याद रखिए पिछले टॉपिक में हमने आपको XC के बारे में बताया था, XC बराबर होता है 1 बटा ओमेगा इंटू C और इसका भी मात्रक होता है ओम। ये सब भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और XC को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संधारित्र प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, सेम उसी पैटर्न से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा, सेम उसी पैटर्न से। देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर प्योर R था, याद रखिए प्योर R था तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में थे। और सेम प्योर अगर कैपेसिटर लगा था, पिछले कॉन्सेप्ट में कैपेसिटर लगा था, तब इसमें क्या था भाई, धारा अगर यहाँ थी तो वोल्टेज हमारा इससे 90 डिग्री पिछड़ रहा था। याद करिए हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में। प्योर आर में ये होता है वोल्टेज धारा फेज में, और प्योर सी में इससे वोल्टेज 90 डिग्री पिछड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर और सी है ना, मतलब कि इसमें धारा ना तो इसके फेज में होगी और ना तो इससे 90 डिग्री मिला लेंगे। पिछले कॉन्सेप्ट की तरह सेम बनाइए उसी तरह फिगर। देखिए क्या आता है इसमें, फिर से वही काम, देखिए ध्यान से। हमने इसको माने चलिए करेक्ट है, ठीक है। अगर सपोज करिए अगर प्योर आर होता
तो आप कहते हैं कि वी आर यहाँ होता और इसी के फेज में होता। अगर ये प्योर सी होता तब तो यहाँ पे तो ये नहीं होता। एल में ऐसा था कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे था धारा से, सी में वोल्टेज पीछे था। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप इसको कहोगे यहाँ पे कि ये एसी हो जाता, यहाँ पे होता अगर प्योर होता तब। लेकिन हमारा वोल्टेज ना तो ये है ना तो ये है, इसका मतलब वोल्टेज ये वी आर ना तो यहाँ होगा ना तो ये यहाँ होगा, इसका मतलब इनके और इनके बीच में किसी कोण पर होगा। तो हम लोग इसको ऐसे वोल्टेज को बना लेंगे ऐसे। इसका मतलब ये सपोज करिए अगर इस कोण को अगर हम लोग फाई मान लेते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे परिपथों में जिसमें आर और सी जुड़ा होगा तो उसका शक्ति गुणांक कैसा होगा, देखिए मिला लीजिए। वोल्टेज यहाँ है, घड़ी के विपरीत चलिए, किसके सामने तीर का निशान, धारा के सामने, तो यहाँ क्या होगा, धारा आगे हो गया वोल्टेज पीछे हो गया। और आपको पता है कि जिस परिपथ में धारा आगे होती है वोल्टेज पीछे होता है किसी भी कोण पर, तो उसका शक्ति गुणांक हमेशा अग्रगामी होता है। तो आपको सिर्फ सर्किट को देख करके बता सकते हो आप कि इस सर्किट में हमारा शक्ति गुणांक कैसा होगा। अगर R और C है तो अग्रगामी, R और L था पश्चगामी। तो ऐसे परिपथों में इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस ऐसे परिपथों का इंपीडेंस निकाल लिया जाए तो देखिए ध्यान से, सेम उसी प्रोसेस से कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से V है ना, इसको हम लोग डॉट डॉट करके यहाँ मिला देते हैं। तो देखिए ये V है, अगर ये VC है, ये भी हमारा कितना, अगर ये VC है तो ये भी हमारा VC और इसकी वैल्यू होती है I इंटू XC। और आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमने कितना माना है VR और इसकी वैल्यू I इंटू, फिर से देखिए भाई ROAB, एक त्रिभुज बन गया। और ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर सेम उसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा सेम उसी तरह से आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा V स्क्वायर बराबर होगा VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू पुट करिएगा I इंटू R का स्क्वायर I इंटू XC का स्क्वायर, और ये आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा V बटा I इक्वल टू आपका आ जाएगा इसका वर्ग बराबर होगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी परिपथ ऐसा होगा कि जिस परिपथ में अगर इम्पीडेंस होगा और उस परिपथ में अगर R और C एलिमेंट जुड़े होंगे तो उस परिपथ का इम्पीडेंस Z बराबर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हमारा प्राप्त होगा। तो आपको अगर ऐसे कोई परिपथ दिया जाए और उस परिपथ का इम्पीडेंस, जिससे सपोज करिए मैं R की वैल्यू दे दूं, XC की वैल्यू दे दूं, अगर नहीं भी दिया गया है तो XC, अगर C दिया है तो आप XC इस फार्मूले से निकाल सकते हैं 1 बटा ओमेगा इंटू C, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। तो आप उससे फाइंड आउट कर लेंगे और वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर कोई ऐसा परिपथ हो जिसमें तीनों एलिमेंट जुड़े हो। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा परिपथ होगा जिसमें तीनों एलिमेंट जुड़े हों कुछ इस तरह से। जिसमें R होगा, L होगा और C होगा, कुछ ऐसे हमारा कोई एलिमेंट जुड़ा होगा। याद रखिएगा R, L, C, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए, या इन्हें सीरीज एलिमेंट भी आप कह सकते हो। V इक्वल टू है फार्मूला उसी तरह से V मैक्सिमम साइन ओमेगा t, यहाँ धारा सपोज करिए I है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लिया VR जिसकी वैल्यू है I इंटू R, इसके क्रॉस हमने मान लिया VL और इसकी वैल्यू है I इंटू XL, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है हमारा VC और इसकी वैल्यू है I इंटू XC। कुछ इस तरह से तीनों एलिमेंट याद रखिएगा, R भी है, L भी है और C भी है। अब इधर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे परिपथ आते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे परिपथों में एक चीज आपको दिया रहता है। क्या दिया रहता है कि XL बड़ा है XC से या XC बड़ा है XL से। कुछ ऐसे टर्म आपको दिए रहेंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी टर्म आपको दिए रहेंगे कि XL बड़ा है XC से या XC बड़ा है XL से। तो अगर इस तरह से कोई आपको टर्म दिया होगा,
अगर नहीं भी दिया होगा तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सपोज कि इसकी वैल्यू दिया हो, इसकी वैल्यू दिया हो, तो आप सीधे एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल से फाइंड आउट करिए और एक्ससी बराबर 1 बटा ओमेगा इंटू सी से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप देख लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप सिंपली आप उस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत गलतियां ये होती हैं कि सब लोग फार्मूला रखते समय इसमें क्या करते हैं, एल और सी के सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होता है, ऐसे फार्मूला आपको मिलेगा। तो वहां पे क्या करते हैं, सी की वैल्यू पुट करते हैं, जो गलत हो जाता है। आपको वहां सी नहीं बल्कि एक्सएल और एक्ससी लिखना है। इसका आप सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए हम लोग एक चीज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सएल को पहले बड़ा कर लेते हैं और एक्ससी को छोटा कर लेते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो फिगर हम लोगों का बन रहा था सेम उसी तरह बनाया जाएगा। देखिएगा, प्योर आर होता तो मैंने आपको बताया था वोल्टेज करंट फेज में होता, प्योर एल होता तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता, प्योर सी होता तो वोल्टेज 90 डिग्री धारा से पीछे होता। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तीनों परिपथ है, इसका मतलब कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि एक्सएल को बड़ा किया गया है और एक्ससी को छोटा किया गया है। इसका मतलब ऐसे सोचिए कि अगर सपोज करिए एक्सएल को हम 50 मानते हैं तो एक्ससी सपोज करिए हमारा 20 है, छोटा है 20 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इससे पहले जो ग्राफ आप बना रहे थे, देखिए आप कैसे डिनोट कर रहे थे, आप ऊपर वाला टर्म में यहाँ पे VL लिखते थे और इधर कहीं आपका VC आता था और यहीं कहीं आपका VR आता था, कुछ ऐसे बनता था। ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों इस फिगर से आपको क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि VL ऊपर है, अगर VC नीचे है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है। आप संख्या रेखा पढ़े होंगे, याद करिए, आप संख्या रेखा पढ़े हैं इससे पहले 1 2 3 में आप पढ़े होंगे कि अगर सपोज करिए अगर 50 में जोड़ना हो -2 तो आप क्या करते हो, कहते हो घटाना है इसे, 48 आपका आंसर हो जाता था। याद करिए, संख्या रेखा में कुछ ऐसे पढ़ते थे हम लोग। तो सेम वह एक फेजर की तरह ही है, यानी कि VL ऊपर जा रहा है और VC नीचे जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि VL तथा VC के बीच का कोण कितना होता है, तो मिला लीजिए कितना आ रहा है 180 डिग्री। गलती से आप 0 मत बोलिएगा, VL ऊपर है VC नीचे है, इनके बीच का कोण 180 डिग्री होगा, 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि VL ऊपर है और VC नीचे है। और याद रखिए, ऐसे जो भी कंडीशन मिलते हैं इनको हम लोग कोऑर्डिनेचर बोलते हैं। कोऑर्डिनेचर एक्सिस बोला जाता है। अब कोऑर्डिनेचर कहने का मतलब कि एक ऊपर है दूसरा नीचे है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि एक एक्सिस है जो कोऑर्डिनेचर पे है तो कोण कितना होगा, या फिर कह दिया जाए कि VL और VC कोऑर्डिनेचर पे हैं तो उनके बीच का कोण कितना होगा 180 डिग्री। VL और VC एक दूसरे के होते हैं, विपरीत में होते हैं, एक ऊपर होता है दूसरा नीचे होता है। तो आप सपोज करिए अगर मैं आपसे एक चीज कह दूं कि अगर एक्सएल को बड़ा कर दूं एक्ससी को छोटा कर दूं, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला तो बड़ा है और ये वाला तो छोटा है। तो परिणामी आप जब भी निकालोगे, किसी भी चीज का परिणामी जब भी निकाला जाता है तो घटाने के बाद ही निकाला जाता है। तो घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको याद रखिए कि अगर मैं आपको कह दूं कि 50 रुपए में से 20 रुपए घटाना है तो हमेशा अब 30 रुपए आएगा। तो जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह हम लोग लिखते हैं, प्लस का ही लिखते हैं। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस बड़ा है तो प्लस लिखते हैं। सेम वैसे ही अगर एक्सएल बड़ा है और एक्ससी छोटा है तो हमारा वेक्टर इधर ना हो करके जितना इसका मैग्नीट्यूड होता है इस पूरे में से घटा करके आप लिखते हो रियल माइनस VC, आप यही लिखोगे आप। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बड़ा है उसमें से छोटे से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इसका ग्राफ कुछ ऐसे आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, याद रखिए। सपोज करिए ये हमारा VL है, इधर हमारी I है, ये हमारा VR है, इधर हमारा ये VC है। देखिए VC VL बड़ा है VC छोटा है, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि हमने क्या माना है, हमने माना है कि XL इज ग्रेटर देन XC, ऐसा माना हुआ है, ठीक है।
अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, जब इसको घटाएंगे इसमें से ये टर्म घटेगा, सपोज करिए इसमें से घटाने कितना घटा देंगे, सपोज करिए यहाँ पे ये पहुंचा, घटाने के बाद जो बचा ये है हमारा VL माइनस VC, ये बच गया हमारा। अगर ये बच गया, और आपको ये भी पता है कि अगर ये ऊपर हमारा वेक्टर जाता है तो धारा हमारा वोल्टेज न तो यहाँ रहेगा न तो यहाँ रहेगा, यानी इन दोनों के कहीं बीच में हमारा V यहाँ होगा। इसको डाट डाट करके मिलाएंगे, और इसको जब हम लोग डाट डाट करके जब मिलाएंगे तो सेम उसी तरह से ये आएगा आपका VL माइनस VC, और ये ऑलरेडी हमारा क्या है VL है, तो फिर से एक त्रिभुज OAB हमारा बन गया। और इस त्रिभुज को फिर से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हो गया, चालू करिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये VR है, अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि ये VR है, ये VL माइनस VC है। अब इसको जब एक बार फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिए आप लोग। एक फार्मूला आएगा Z इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही हमारा एक फार्मूला मिलेगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक फार्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जिसको डाउट होगा इस फार्मूले में आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इसका आंसर मिलेगा। सेम वैसे ही बस क्या होगा, बस अंतर ये होगा, इसी तरह से सेम स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिएगा। फिर से अगर पावर फैक्टर पूछा जाए तो ये पावर फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए धारा, देखिए कोण यहाँ बन रहा है ना, ये फाई कोण बन रहा है ना हमारा, जब यहाँ फाई कोण बन रहा है इसका मतलब कि धारा यहाँ है, वोल्टेज यहाँ है, धारा वोल्टेज से पिछड़ रही है, तो पावर फैक्टर क्या होगा हमारा पश्चिगामी हो जाएगा। तो आप अगर आपसे कोई कह दे कि एक सर्किट है जिसमें XL बड़ा है XC छोटा है, उसका शक्ति गुणा क्या होगा, आप बिना सोचे समझे आप कह सकते हो पश्चिगामी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसी का उल्टा सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारा जो परिपथ कुछ ऐसे बन रहा है, हम कह रहे हैं कि XC बड़ा है और XL छोटा है, बिल्कुल सेम, यानी इसकी वैल्यू VL कम है, I यहाँ है, VR यहाँ है, लेकिन ये VC बड़ा है, ये बड़ा है। जब ये बड़ा है, आप बड़ा थोड़ा सा बनाएंगे, अगर ये बड़ा है, सपोज करिए VC बड़ा है, इसको तो घटाना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत है कोऑर्डिनेचर पे है, अगर विपरीत है तो इसको घटाएंगे, तो सपोज करिए घटाने के बाद जो बचा हुआ है यहाँ पर ये वैल्यू है हमारा VC माइनस VL। ये जब घटाएंगे कितना आया, देखिए फिर उसी कॉन्सेप्ट से वोल्टेज न तो यहाँ न तो यहाँ, इन दोनों के बीच में कहीं हमारा होगा, ऐसे हम लोग करेंगे। जब यहाँ करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया VC माइनस VL, या इसको सॉल्व करें फिर से OAB में, फिर से एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करें सेम उस तरह से आएगा Z इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बस यहाँ डिफरेंट क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ VC है ना, तो आपका आ जाएगा XC माइनस XL का स्क्वायर। मान में कोई डिफरेंट नहीं होता है क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर किया गया, माइनस हो चाहे प्लस हो, बात वही हो जाएगा। ठीक, और पावर फैक्टर की बात करें तो ये फाई है हमारा, देखिए यहाँ पे धारा यहाँ है, वोल्टेज यहाँ है, तो वोल्टेज पिछड़ रहा है, देखिए वोल्टेज पीछे धारा आगे है, तो आप कह सकते हो इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा वह होगा अग्रगामी। कितना कोण अगर पूछे है तो कोण कितना है, ये फाई कोण अग्रगामी होगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डिफरेंट सर्किटों में हम लोगों ने पढ़ा कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खास रूप से वो स्टूडेंट्स जो ITI और डिप्लोमा वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। स्टार्टिंग से है, जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है, और आप मेनली आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।